नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे WPL के थर्ड T20 मैच के बारे में, जो कि गुजरात और मुंबई के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के स्टैट्स हेड टू हेड, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है चिन्नास्वामी स्टेडियम, जो कि बेंगलुरु में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में स्पिनर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही पेसर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, प्लस अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हो। वैसे ही पेसर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 145 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 160 से 180 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों के स्टैट्स और हेड टू हेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेगी बेथ मुनी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको बैटिंग के साथ साथ कीपिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देगी। फिलहाल के लिए मैं बेथ मुनी को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब गुजरात फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें भाटिया का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब मुंबई सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 45 रन बनाए हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं भाटिया को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें कृष्णमूर्ति के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें प्रियंका बाला के भी खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी हरमनप्रीत कौर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 116 रन बना है, तो आप इसे हेड टू हेड के आधार पर रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं हरमनप्रीत कौर को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें लीचफील्ड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी खेलती है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब गुजरात फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें वॉलवॉट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब गुजरात सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में फिलहाल इन्होंने कोई मैच नहीं खेला है। बाकी इनका देखा जाए WPL T20 में इन्होंने 4 मैच खेल के 35 के एवरेज से 143 रन बना है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब गुजरात सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं वॉलवॉट को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें हरलिन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं जब गुजरात फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 23 रन बना है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब गुजरात सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं हरलिन को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर गुजरात सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप हरलिन को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें अमनजोत कौर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से डिसेंट चल रहा है, प्लस ये मुझे रिस्की लग रही है, तो फिलहाल के लिए मैं अमनजोत कौर को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें हेमलता का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब गुजरात फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं हेमलता को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो हरलिन को ड्रॉप करके हेमलता को फर्स्ट इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें काजी के फिलहाल खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। वही बात करें संजना का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब मुंबई सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, तो फिलहाल के लिए मैं संजना को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें पूजिता का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलती है तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब गुजरात सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे ये आपको थर्ड से फोर्थ डाउन बैटिंग करते हुए दिख सकती है। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, तो फिलहाल के लिए मैं पूजिता को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी एमिलिया केयर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी इनका देखा जाए
हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 64 रन बना है, प्लस इन्होंने 4 विकेट भी निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं एमेलिया केयर को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। वही बात करें हैली मैथ्यूज़, हैली मैथ्यूज़ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब मुंबई इंडियन फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 47 रन बना है, प्लस इन्होंने 3 विकेट भी निकाले हैं, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं हैली मैथ्यूज़ को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें नेट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही बेहतरीन है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस है। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 5 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं नेट को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें एस गार्डनर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब गुजरात फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 4 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं गार्डनर को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें स्नेहा राणा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब गुजरात फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच के 3 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब गुजरात फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं स्नेहा राणा को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें ट्रॉइन के फिलहाल खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। वही बात करें कैथरीन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब गुजरात फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। फिलहाल के लिए मैं कैथरीन को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें पठान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट है। बाकी खेलती है तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें केरा थाना का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब मुंबई इंडियंस सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी अप एंड डाउन चल रहा है, तो फिलहाल के लिए मैं केरा थाना को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें प्रिया मिश्रा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलती है तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब गुजरात सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं प्रिया मिश्रा को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी ध्यान रहे ये लेग ब्रेक बॉलर है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी जब गुजरात सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें श्याली सदगरे, इनका देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी इस्माइल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब मुंबई इंडियन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में फिलहाल इन्होंने कोई मैच नहीं खेला है। बाकी आप चाहते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इस्माइल को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी अगर मुंबई इंडियंस सेकंड बॉलिंग करती है उस केस में आप इस्माइल को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें पूजा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब मुंबई इंडियंस सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल यह मुझे रिस्की लग रही है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं पूजा को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें साइका का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब मुंबई इंडियंस सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेलकर 4 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही रोटेट करें जब मुंबई इंडियंस सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं साइका को ड्रॉप करके चल रहा हूं। बाकी आप चाहते हैं इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें ईशा वांग के फिलहाल खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। बाकी खेलती है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मुंबई इंडियन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें ले ताहू का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलती है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब गुजरात फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं ले ताहू को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर गुजरात फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में आप बैटिंग सेक्शन से किसी एक प्लेयर को ड्रॉप करके ले ताहू को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें तनुजा कनवार का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलती है तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे
अगर इनका स्पेल अच्छा गया तो ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 2 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं तनुजा को ड्रॉप कर रहा हूँ, बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें मेघना सिंह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें फातिमा जाफर के भी फिलहाल खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें मन्नत कश्यप का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें, जब गुजरात सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें कलिता का भी फिलहाल खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें शाकिल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलती है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, जब गुजरात फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें अमनदीप कौर के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो फिलहाल के लिए मैं ऑलराउंडर सेक्शन से रिस्की के तौर पर कैथरीन को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो स्नेहा राणा या फिर ले ताहू को रोटेट करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेगी एस गार्डनर मिलेगी, नेट मिलेगी और साथ में आपको बेत मुनी देखने को मिल सकती है। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप हैली को ट्राई कर सकते हैं, कॉर को ट्राई कर सकते हैं और साथ में आप वॉलवर्ड को ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, हेड टू हेड है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।